हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, क्या एक ऐसी संस्था हो सकती है जो कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम इस्तेमाल करे, भारत के राजकीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करे और जिसकी अपील पर देश के करोड़ों नागरिक करोड़ों रुपए दान कर दे, लेकिन जब उससे हिसाब मांगा जाए तो वही संस्था खुद को प्राइवेट ट्रस्ट बता दे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएम केयर्स फंड की। पिछले 4 सालों से यह फंड सूचना के अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के और निजता के बीच की लड़ाई, एक अंतहीन लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है जिसने इस पूरी बहस की नींव को हिला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड को भी राइट टू प्राइवेसी प्राप्त है, पर सवाल यहां पर यह है कि जनता के पैसे से बनी हुई संस्था भी क्या पर्सनल होने का दावा कर सकती है? वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यह कानूनी लड़ाई शुरू कैसे हुई? शुरू हुई एक आरटीआई कार्यकर्ता गिरीश मित्तल की याचिका से। उन्होंने पीएम केयर्स फंड को दी गई इनकम टैक्स एग्जम्पशन से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मांग ली। केंद्र सरकार ने इसके विरोध में तर्क यह दिया कि पीएम केयर्स कोई सरकारी विभाग नहीं है, यह जनता के दान से बना हुआ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसीलिए यह आरटीआई के कानून के तहत कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं बनता है और इसको पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जाना चाहिए। अब याचिकाकर्ता का सवाल यह था कि अगर प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री इसके ट्रस्टी हैं और सरकारी तंत्र और पब्लिक फंड से इसका प्रचार किया गया है, तो यह सरकारी कैसे नहीं हुआ? अब देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि यहां पर पैसा तो जनता का लगा हुआ है ना, एक प्रकार से जवाबदेही होनी चाहिए इसमें। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है उस मोड़ की जो कल दिल्ली हाई कोर्ट के कमेंट के बाद आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड जो है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी रखता है। कहने का मतलब क्या है? सरल भाषा में अगर हम कहें तो कानून की नज़रों में व्यक्ति जो है वो 2 तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें हम नेचुरल पर्सन मानते हैं, जैसे हम, आप, बाकी सब लोग। लेकिन दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो संस्थाएं होती हैं, संस्थाओं को जिन्हें हम कानून का दर्जा दिया जाता है, जैसे कि कंपनियां होती हैं, ट्रस्ट होते हैं, बोर्ड होते हैं, इनको हम ज्यूरिस्टिक पर्सन्स कहते हैं। कोर्ट का संकेत साफ है, वो कहता है कि भले ही कोई संस्था सार्वजनिक भूमिका निभा रही हो, लेकिन वह अपनी पूरी गोपनीयता अपने आप नहीं खो सकती। और यहीं से कोर्ट ने एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या किसी संस्था का पब्लिक होना उसकी निजता के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देता है? अब यहाँ पर एक बड़ा लीगल पैराडॉक्स भी है जिसको आप समझने का प्रयास करिए। लीगल पैराडॉक्स यह है कि आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 1J है, वो कहता है कि निजता की रक्षा की जानी चाहिए, आप निजी जानकारियां नहीं मांग सकते। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सुरक्षा केवल जीवित व्यक्तियों के लिए है या पीएम केयर्स जैसे ट्रस्टों के लिए भी है? अगर इस तर्क को स्वीकार कर लिया गया तो भविष्य में कोई भी सरकारी ट्रस्ट या फंड प्राइवेसी का हवाला देगा और अपनी वित्तीय जानकारी आपको नहीं देगा, जिससे ना तो हम जान पाएंगे कि इसका क्या यूज हुआ, ना हम जान पाएंगे कितना फंड आया, ना हम उसके यूटिलाइजेशन पर कोई क्वेश्चन उठा पाएंगे। और यहां पर लोकतंत्र की सबसे बुनियादी मांग जो होती है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा ही होगा। देखिए, यह मामला अगर हम देखें तो ब्रॉडली केवल पीएम केयर्स फंड तक नहीं सीमित रहेगा, यह एक प्रेसिडेंट बन सकता है और यहां पर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा जो आने वाले वर्षों में आरटीआई कानून की दिशा ही बदल देगा। अगर राइट टू प्राइवेसी इस तरह संस्थाओं पर लागू हुआ तो आरटीआई की धार धीरे धीरे कुंद हो जाएगी, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की सूचना ही नहीं मांग पाएंगे। 10 फरवरी को इसकी अगली तारीख लगाई जाई है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की टिप्पणी अभी से एक तरीके का मैसेज दे रही है जो ये बता रही है कि अगर इसको आप प्राइवेसी का अधिकार दे देंगे तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता का क्या होगा। और कोर्ट के आने वाले फैसले से हमें पता चलेगा कि क्या सूचना के अधिकार को महत्व दिया जाएगा या निजता के अधिकार को, कौन सी दीवार को ज़्यादा
बड़ा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह लड़ाई अब आरटीआई बनाम निजता के अधिकार की भी बन गई है, जिसमें पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आप सूचना मांग सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गोपनीयता है और निजता आपका मौलिक अधिकार है और इसमें संस्था की रक्षा करने की बात की जाती है। और अंत में अगर हम कहें तो यह बहस सिर्फ पैसे की नहीं है, यह बहस भरोसे की भी है। जिस फंड के नाम में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा हो, क्या उसे कानूनी तकनीकी बारीकियों के पीछे छुपना चाहिए? लोकतंत्र में जनता सिर्फ मतदाता नहीं होती, वह एक ऑडिटर भी होती है। और जब ऑडिट के रास्ते बंद होते हैं तो सवाल अपने आप जन्म लेने लगते हैं। वह ग्रे एरिया एक जन्म लेता है जहां पर लोगों को कुछ डाउट्स होने शुरू होते हैं। देखिए, कानून कहता है कि हर व्यक्ति को निजता का अधिकार है, लोकतंत्र कहता है कि हर नागरिक को सच्चाई जानने का अधिकार है। अब देखना यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट इन दोनों के बीच में संतुलन की रेखा कहां पर खींचेगा, क्योंकि उसके निर्णय के लोकतंत्र पर बहुत दूरगामी परिणाम होने ही हैं। ध्यान रखिएगा, आने वाले दशकों में यह इस पर फैसला जो है वो भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। आप भी अपनी राय अवश्य कमेंट करके दीजिएगा कि पीएम केयर्स फंड जैसी संस्थाओं के लिए आरटीआई अधिनियम लागू होना चाहिए या उन्हें निजता का अधिकार देकर के उनकी सारी वित्तीय अनियमितताओं को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। आप अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट बता देता हूं। हमारा P2I बैच होता है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो कि हमारा 2027 के लिए और 2028 के लिए लॉन्च हो चुका है। और इसमें आप 17 जनवरी तक अगर एडमिशन लेते हैं तो स्टेप इनटू सक्सेस सेल का लाभ आपको मिल रहा है। एक बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, 50% फीस माफ़ की जा रही है। ध्यान रखिएगा, 17 जनवरी से पहले लेकिन आपको लेना होगा, 17 जनवरी के बाद यह ऑफर लागू नहीं होगा। इसमें होता क्या है, इसमें हम आपको पूरा P2I फाउंडेशन बैच देते हैं, जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपकी सारी तैयारी कराई जाती है। प्लस इसके साथ साथ यह ध्यान रखा जाता है कि आपको 18 बुक का सेट दिया जाए, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें आपको लगातार मिलती रहें। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, इन सब के साथ साथ हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी इसी बैच में मिलती है, जिसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि आपको हमेशा एक पर्सनल गाइड अवेलेबल रहे जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सके। तो 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं, जिसमें आपको बहुत सारा लाभ भी मिलता है। और साथ ही साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जहां पर आपको दिल्ली में रह करके तैयारी करने की फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दी जाती है। तो ध्यान दीजिए, इसके बारे में एक बार डिटेल में ज़रूर देखिए। और डिटेल में आप कहाँ से देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट या ऐप पर विजिट करेंगे तो वहां पर भी इसकी आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। हमारा पूरा ब्रोशर देख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यह अतिरिक्त डिस्काउंट और बड़ा डिस्काउंट चाहिए तो आपको एक कोड याद रखना है, और वह कोड है PK Live। इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे हर एक कोर्स पर मिलेगा, चाहे वो स्टडी IQ का कोई भी कोर्स हो, चाहे वो जुडिशरी का कोर्स हो, स्टेट लेवल का कोर्स हो, या IAS का कोर्स हो, या ऑप्शनल का ही क्यों ना हो। हर कोर्स पर PK Live कोड काम करेगा और आपको मैक्सिमम यानी कि 50% डिस्काउंट दिला देगा। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैच में। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।